हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि NIT दुर्गापुर में कंप्यूटर साइंस के लिए आपको कितनी रैंक चाहिए होगी होम स्टेट कोटा से और अदर स्टेट कोटा से डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, ताकि एडमिशन से रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी, ताकि आपको एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चों का अच्छे रैंक होने के बावजूद भी उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, बिकॉज़ कि उन्हें काउंसलिंग का आइडिया नहीं था। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये होम स्टेट कोटा के लिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जितने भी NITs हैं सब में होम स्टेट और अदर स्टेट का कोटा लगता है। होम स्टेट के एस्पिरेंट्स के लिए 50% कोटा रिजर्व रहता है और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए 50% कोटा जो है रिजर्व रहता है सभी NITs में। अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो आपको NIT दुर्गापुर में कंप्यूटर साइंस के लिए 11,200 रैंक चाहिए होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 13,000 तक में NIT दुर्गापुर में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर आप ओपन कैटेगरी के PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 300 तक में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। आप ओपन कैटेगरी के PWD कैंडिडेट हैं और फीमेल हैं तो आपको चाहिए होगा 800 रैंक। आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिनिमम 3,440 रैंक चाहिए होगा कंप्यूटर साइंस के लिए NIT दुर्गापुर में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको चाहिए होगा 3,560 रैंक तक आपको चाहिए होगा कंप्यूटर साइंस के लिए NIT दुर्गापुर में। और अगर आप EWS में PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 93 रैंक तक चाहिए होगा कंप्यूटर साइंस के लिए NIT दुर्गापुर में। अगर आप OBC NCL में आते हैं तो आपको मिनिमम 6,800 रैंक चाहिए होगा कंप्यूटर साइंस के लिए NIT दुर्गापुर में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं OBC NCL के तो आपको चाहिए होगा 7,880 रैंक। अगर आप OBC NCL के PWD कैंडिडेट हैं तो आपको चाहिए होगा 160 रैंक या फिर उससे कम। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो आपको चाहिए होगा 1,230 रैंक तक आपको चाहिए होगा कंप्यूटर साइंस के लिए NIT दुर्गापुर में। अगर आप SC कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको चाहिए होगा 1,700 रैंक। और आप SC कैटेगरी के PWD हैं तो 50 रैंक आपको चाहिए होगी कंप्यूटर साइंस के लिए NIT दुर्गापुर में। अगर आप ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको चाहिए होगा 690 रैंक तक आपको चाहिए होगी कंप्यूटर साइंस के लिए NIT दुर्गापुर में। अगर आप ST कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको चाहिए होगा 1,375 रैंक कंप्यूटर साइंस के लिए NIT दुर्गापुर में। तो जितने भी स्टूडेंट बंगाल के रहने वाले हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको NIT दुर्गापुर में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, या फिर कोई दूसरी अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए। तो अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको NIT दुर्गापुर में कंप्यूटर साइंस के लिए 8,875 रैंक चाहिए होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको चाहिए होगा 12,190 रैंक तक चाहिए होगी। अगर ओपन कैटेगरी के PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 170 रैंक तक चाहिए। अगर आप ओपन कैटेगरी के PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 170 रैंक तक चाहिए होगी कंप्यूटर साइंस के लिए NIT दुर्गापुर में। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको चाहिए होगा 1,380 रैंक। और अगर आप EWS के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको चाहिए होगा 2,500 रैंक कंप्यूटर साइंस के लिए NIT दुर्गापुर में। अगर आप OBC NCL में आते हैं तो आपको चाहिए होगा 2,771। और अगर आप OBC NCL के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको चाहिए होगा 5,874 रैंक। अगर आप OBC NCL के PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 80 रैंक तक चाहिए होगी कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं
तो एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपको चाहिए होगा 1500 रैंक तक चाहिए होगा कंप्यूटर साइंस के लिए एनआईटी दुर्गापुर में। अगर आप एससी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको चाहिए होगा 2400। और अगर आप एससी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 27 रैंक तक चाहिए होगा कंप्यूटर साइंस के लिए एनआईटी दुर्गापुर में। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको चाहिए होगा 390। और अगर आप एसटी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको चाहिए होगा 900 रैंक। और अगर आप एसटी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 16 रैंक तक चाहिए होगी एनआईटी दुर्गापुर में कंप्यूटर साइंस के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में अगर आप एनआईटी दुर्गापुर में कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी। क्योंकि इस बार स्टूडेंट ज़्यादा है चूँकि इस बार अप्रैल सेशन में स्टूडेंट ज़्यादा है तो रैंक तो आपको इतनी ही लानी पड़ेगी। लेकिन इतने रैंक के लिए 2023 के जनवरी सेशन के रिस्पेक्ट में आपको परसेंटाइल थोड़े और अच्छे लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको इतनी रैंक बनेगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और आपके मन में जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।